ब्रह्मांड अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। इंसानी ताकत और समझ से परे इस खगोलीय रहस्य को समझने के लिए कई 100 साल लगेंगे, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही थी। इस नीले ग्रह से इंसानी आंख ने काले आसमान में सबसे करीब क्या देखा? रात के अंधेरे में एक गोल चमकता चेहरा, जिसे हम चांद कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चांद हम देखते हैं वो पूरा नहीं है। उसका एक हिस्सा हमेशा हमसे छुपा रहता है। ना किसी ने अपनी आंखों से देखा, ना कभी धरती से दिखाई दिया। और अब जब इंसान उस हिस्से तक पहुंचा है, तो जो सामने आया है वो खूबसूरती से ज्यादा रहस्य से भरा है। ऐसे रहस्य जो इंसानों की सोच, ब्रह्मांड को समझने का तरीका सब कुछ बदल कर रख देगा। हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड में आज समझेंगे आर्टेमिस 2 मिशन से चांद का कौन सा सीक्रेट पता चल गया, चांद के अंधेरे वाले हिस्से में क्या छुपा है, चांद का सीक्रेट जानने के बाद कुछ बड़ा होगा। हर रात आप आसमान में चांद देखते हैं, कभी पूरा, कभी आधा, कभी पतला सा टुकड़ा। लेकिन एक बात हमेशा एक जैसी रहती है, चांद का वही चेहरा। सालों से, सदियों से मानव इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं आई, सबने चांद को देखा, लेकिन हमेशा उसी एक चेहरे को। क्या ये संयोग है या इसके पीछे कोई साइंस छुपा है? जिस हिस्से को हम देखते हैं उसे कहा जाता है नियर साइड ऑफ द मून, और जो हिस्सा हम कभी नहीं देख पाते उसे कहा जाता है फार साइड ऑफ द मून। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। फार साइड का मतलब अंधेरा नहीं है, वहां भी दिन रात होते हैं, वहां भी सूरज चमकता है। असल फर्क है वो हिस्सा पृथ्वी की तरफ कभी मुंह नहीं करता। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, चांद सिर्फ पृथ्वी के चारों ओर घूम नहीं रहा, वो अपने आप भी घूम रहा है, लेकिन दोनों की स्पीड लगभग बराबर है। यही कहलाता है टाइडल लॉ की। चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है करीब 27 दिन और 6 घंटे में, और अपनी धुरी पर भी घूमता है करीब 27 दिन 3 घंटे में। रिजल्ट हमेशा एक ही चेहरा हमारी तरफ रहता है। तो क्या हम कभी दूसरा हिस्सा देख सकते हैं? सीधा जवाब है एक समय में नहीं, लेकिन चांद थोड़ा डगमगाता है, जिसकी वजह से हम समय के साथ लगभग 59% हिस्सा देख पाते हैं, लेकिन पूरा चांद कभी नहीं। अब उस हिस्से का पहली बार राज कब खुला ये भी जान लीजिए। साल था 1959। इंसान ने पहली बार चांद के उस हिस्से की तस्वीर देखी जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। ये काम किया था सोवियत मिशन लूना 3 ने। तस्वीरें आई और वैज्ञानिक चौंक गए। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा पूरी तरीके से अलग था। तस्वीरों में चांद का दूसरा ही रूप नजर आया। नियर साइड जो हम देखते हैं वो बड़ा स्मूथ सरफेस है, बड़े काले मैदान दिखते हैं और कम गड्ढे हैं। लेकिन फार साइड में जो छिपा है वो है रफ टेरेन, बहुत ज्यादा क्रेटर्स, बड़े बड़े इम्पैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि फार साइड पर ज्यादा उल्कापिंड टकराए हैं और ज्वालामुखी गतिविधियां कम रही। अब आते हैं आज के दौर में, जब इंसान फिर से चांद की तरफ लौट रहा है। नासा और उसका मिशन आर्टेमिस 2, इस मिशन ने चांद के उस हिस्से को करीब से देखा, वीडियो रिकॉर्ड किया और इंसानों को दिखाया छुपा हुआ सच। जैसे ही ओरियन चांद के पीछे पहुंचा, एस्ट्रोनॉट्स ने देखा विशाल क्रेटर्स, गहरी छायाएं, अनजाना टेरेन। ये वो चांद नहीं था जो हम धरती से देखते हैं। ये ज्यादा खुरदुरा, ज्यादा रहस्यमयी था, मानो उसमें कोई बहुत पुराना किस्सा छुपा हो। हजारों सालों से कुछ ऐसा दफन हो इसमें जो इंसानी नजरों से दूर था। ओरियन कैप्सूल धीरे धीरे चांद के पीछे पहुंचता है और उसी पल धरती से उसका संपर्क टूट जाता है। क्यों? क्योंकि चांद एक दीवार बन जाता है, रेडियो सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट साइलेंस। आर्टेमिस 2 मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री धरती से सबसे दूर पहुंचने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। एस्ट्रोनॉट्स ने देखा लगभग 1 घंटे तक सोलर एक्लिप्स और फिर सूरज की कोरोना चमकती हुई। अंधेरे के बाद धीरे धीरे एक नीला गोला उभरता है, धरती। ये पल कहलाता है अर्थराइज, वो दृश्य जिसे देखकर हर एस्ट्रोनॉट इमोशनल हो जाता है। लेकिन इस पूरे मिशन ने चांद की कई परतें खोल कर रख दी हैं। फार साइड पर एक जगह है ओरिएंटल बेसिन, 965 किलोमीटर चौड़ा, अरबों साल पुराना एक विशाल टक्कर का निशान है उस पर। इसकी संरचना लहरों जैसी है, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। तो क्या चांद पर पानी है? चांद सिर्फ पत्थर नहीं है, वहां है आयरन, टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, हीलियम 3 तक हो सकता है। लेकिन साथ ही चांद पर ऐसा दावा किया जाता है कि पानी है, लेकिन बर्फ के रूप में, शैडो क्रेटर्स में। अगर पानी है तो भविष्य का स्पेस स्टेशन वहां पर बन सकता है। तो क्या इंसान वहां रह सकता है?
संभावना है लेकिन खतरे भी हैं। कम ग्रेविटी है, रेडिएशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, जहरीली धूल और अकेलापन। आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना काम पूरा कर लिया। चांद की ऐसी तस्वीरें खींची जो मानव सभ्यता ने पहली बार देखी। ओरियन वापस आ रहा है। अब असली परीक्षा वापसी की है, क्योंकि अब वापसी में ओरियन करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। जब ये वायुमंडल में घुसेगा तो घर्षण की वजह से तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अंत में प्रशांत महासागर में पैराशूट की मदद से इसकी सुरक्षित लैंडिंग होगी। इन शुरुआती मिशनों के अलावा नासा भविष्य को लेकर भी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर एक बेस बनाने के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है, जिसका मकसद लंबे समय तक चंद्र सतह पर बने रहना है। क्योंकि चांद सिर्फ एक खूबसूरत चीज नहीं है, ये एक रहस्य है, एक लैब है, एक भविष्य है। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, साथ ही कुछ और जानना या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके लिए लेकर आएंगे स्पेस से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।